इस कहानी की शुरुआत एक घायल आदमी से होती है। वो एक दुकान में अंदर आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सांस तेज चल रही है और उसके हाथ में एक अजीब सा बंदर का खिलौना है। वो आदमी कैप्टन शेलबर्न कहलाता है, जिसने बहुत मुसीबतें देखी थी। दुकान के मालिक को उसकी हालत देखकर बहुत हैरानी होती है और वो पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? कैप्टन शेलबर्न ठंडी आवाज में जवाब देता है, वो ये खून मेरा नहीं है। कैप्टन शेलबर्न अपने साथ लाया हुआ पुराना बंदर का खिलौना बेचने की कोशिश करता है। वो एक खिलौना एक बैठे हुए बंदर जैसा है, जिसके हाथों में दो छोटे छोटे ड्रम स्टिक हैं। दिखने में साधारण होने के बावजूद इसकी मौजूदगी में कुछ अजीब सी सन्नाट महसूस होता है। दुकानदार खिलौने को ध्यान से देखता है और कहता है, वो ये बंदर टूटा हुआ लगता है, एक हाथ ऊपर उठाया हुआ है। लेकिन कैप्टन शेलबर्न मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्र है कि उसका हाथ ऊपर है और वो ड्रम नहीं बजा रहा। अगर बज गया तो वो या कोई ना कोई मर जाएगा। अभी उसकी बात खत्म हुई कि अचानक खिलौना ड्रम बजने लगता है, ठक ठक ठक। उसी समय पास में एक चूहा रस्सी को चबाने लगता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में एक तीर निकलता है और दुकान वाले के सीने में जा घुसता है। वो चीख नहीं पाता और वही खत्म हो जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि जब भी वो ये बंदर ड्रम बजाता है, किसी की मौत हो जाती है। इस डरावने नजारे को देखकर कैप्टन शेलबर्न तय करता है कि इस शापित खिलौने को खत्म करना ही होगा। वो तुरंत खिलौने को आग में फेंक देता है। लपटें उसे घेर लेती हैं और खिलौना धीरे धीरे जलने लगता है। जलते समय भी वो एक रहस्यमयी मुस्कान लिए रहता है, जैसे कि कोई बरहा खेल अभी बाकी हो। फिर कहानी 1999 में बदल जाती है। अब हम दो जुड़वा भाइयों हेल और बिल से मिलते हैं, जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये दोनों कैप्टन शेलबर्न के बेटे हैं, लेकिन उनके पिता अब उनके साथ नहीं रहते। माँ हमेशा बताती थी कि उनके पिता सिगरेट लेने गए थे और फिर वापस नहीं आए। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। हेले, जो 3 मिनट बेहाद था, हमेशा खुद को बिल से बरहा और समझदार साबित करने की कोशिश करता था। वो अक्सर बिल का मजाक उड़ाता और उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। माँ इतनी व्यस्त रहती थी कि भाई बहन आपस में ही खेलते थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता की पुरानी चीजें देखने लगते हैं। उन्हें एक क्लोजेट में पिता की मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलती है। फिर उनकी नजर एक बड़े लकड़ी के बॉक्स पर पड़ती है, उत्सुकता से भरे हुए। ये बॉक्स खोलते हैं और उसमें वही डरावना बंदर का खिलौना पाते हैं। बॉक्स पर लिखा होता है, बंदर में चाबी डालो, फिर देखो क्या होता है। बिल उत्साहित होकर कहता है, चलो इसे आजमाते हैं। हेल चाबी डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि खिलौना टूट गया होगा, तो उसे वापस बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ देर बाद जब ये अपनी बेबी सिटर एनी के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हेल देखता है कि कार की पिछली सीट पर वही बंदर का खिलौना पड़ा है। उसने तो उसे बॉक्स में रख दिया था, फिर वो ये कार में कैसे आया? कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और रेस्टोरेंट चला जाता है। हेल को एनी बहुत पसंद थी और वो हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसी दिन वो बिल और एनी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां खाना बनते देखा जा सकता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी हेल को बंदर का ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने खिलौना कार में छोड़ा था। तभी रसोई में शेफ अपने चाकू से करतब दिखा रहा होता है और अचानक उसका चाकू फिसलकर एनी के सीने में जा घुसता है। एनी बिना कुछ कहे वही खत्म हो जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हेल को लगता है कि वही ये महज एक हादसा नहीं था। इस दर्दनाक घटना के बाद उनकी माँ उन्हें सांत्वना देती है और कहती है, जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी हो जाती, हमें नहीं पता कि कब किसी की मौत हो जाएगी। लेकिन हेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। घर लौटने के बाद वो सीधा बंदर के खिलौने के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा एनी की मौत में हाथ है? तभी बिल अंदर आ जाता है और हेल का मजाक उड़ाने लगता है। अगले दिन स्कूल में हेल की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। बिल ने पूरे स्कूल में बंदर के किस्से फैला दिए थे। अब हेल अपमानित और गुस्से से भरा घर लौटता है और किसी से बात भी नहीं करता। हेल सीधा अपने कमरे में चला गया। नीचे किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी, लेकिन हेल इतना दुखी और गुस्से में था कि वो उनसे कुछ नहीं बोल पाया। गुस्से में उसने मंकी टॉय उठाई और बोला, अब
बिल को इस खिलौने की वजह से सजा मिलेगी। वो ये एक गुस्से भरी बात थी जिसे उसने सोच समझकर नहीं कहा था। जैसे ही मंकी ने ड्रम बजाना शुरू किया, सब कुछ डरावना हो गया। उसी समय बेल घर आया। वो अपनी माँ से कुछ पूछने के लिए किचन में गया, लेकिन अचानक उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आवाज थम गई और वो जमीन पर गिर गई। बिल डर से चुप हो गया, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। मंकी ने बिल को नहीं बल्कि उसकी माँ को चोट पहुंचा दी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी माँ की मौत एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से हुई थी। हेल के दिल में गहरा दुख बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि उसने मंकी में चाबी डाली थी और अब उसकी माँ ने उसकी कीमत चुकाई। दुखी हेल ने मंकी के सारे टुकड़े तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए, लेकिन सुबह उठने पर वो देखता है कि मंकी फिर वही पड़ा है। वो ये साफ था कि अगर वो ये खिलौना चुन ले तो अपना पीछा नहीं छोड़ता। वही बिल इतना परेशान हो गया था कि वो अपनी माँ की मौत सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने फ्यूनरल के कपड़े भी उतारे नहीं थे। शायद डर था कि कुछ और बुरा हो जाए। दोनों भाई अब अनाथ हो गए। उनके अंकल और आंट ने उन्हें अपने घर ले लिया। वहां हेल ने बिल से सच्चाई बताने की कोशिश की कि उसने गुस्से में मंकी में चाबी डाल दी थी, जिससे उनकी माँ को नुकसान हुआ। लेकिन बिल को वो ये मानना मुश्किल था। उसने हेल से कहा, अगर सच है तो फिर से चाबी डालो और दिखाओ। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान उनके अंकल की भी एक दुखद दुर्घटना हो गई। वो ये घटना साबित कर गई कि मंकी टॉय कितना खतरनाक था। डर के मारे दोनों भाइयों ने मंकी को एक बड़े बॉक्स में बंद कर उसे चैन से बांधकर आंट ईडा के घर के पास एक गुफा में दफन कर दिया, ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। वो ये 1999 की कहानी का अंत था और अब कहानी 25 साल बाद आज के समय में चलती है। आज हेल एक स्टोर कीपर के रूप में काम करता है। उसने अपने भाई बिल से सभी संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि मंकी फिर से उनका पीछा करेगा। हेल ने अपने मैनेजर से 2 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि वो अपने बेटे पीट से मिलने जाना चाहता था। इस दौरान उसे पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी और उनके नए पति पीट की देखभाल अब हमेशा के लिए ले लेने वाले थे। मतलब वो ये कि हेल के लिए अपने बेटे से मिलने का आखिरी मौका था। हेल और पीट एक रोड ट्रिप पर निकले। एक मोटल में ठहरते हुए पीट ने अपने पापा से पूछा, क्या आपका कोई भाई है? हेल ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ। दूसरी ओर आंट ईडा अपने घर में अकेली रहती थी। एक रात उन्हें लगा कि घर में कोई है। डर के मारे उन्होंने अपनी छोटी सी गन उठाई और चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो ऊपर जाने लगी, उन्हें मंकी के ड्रम की आवाज सुनाई दी। अचानक सीढ़ियां टूट गईं और आंट ईडा नीचे गिर पड़ी। वो चोटिल हो गईं, लेकिन बच गईं। थोड़ी देर बाद उन्हें किचन से गैस की गंध आई। जब वो चेक करने गईं, तो एक छोटी चिंगारी उठी और उनके सिर पर आग लग गई। वो भागकर बाहर निकली और एक बिलबोर्ड से टकरा गईं। मोटल में हेल को एक डरावना सपना आया, जिसमें वो अपनी माँ को एक डरावनी तरह से देखता है। तभी कई सालों बाद बिल का फोन आता है। बिल बोलता है, मंकी टॉय वापस आ गया है। वो हमारे परिवार का पीछा कर रहा है। दोनों भाई बातों पर झगड़ने लगते हैं कि आखिर कौन उस मंकी को ढूंढकर खत्म करेगा। तभी पास के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक तार स्विमिंग पूल में गिर जाता है और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदती है, उसे तेज झटका लगता है और वो मर जाती है। वो ये देखकर हेल समझ जाता है कि मंकी कितना खतरनाक है। सिर्फ उसका नाम लेने से भी बुरी घटनाएं हो जाती हैं। डर के मारे हेल चाहता है कि वो अपने बेटे को तुरंत घर ले जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन पीट अपने पापा के साथ आंट ईडा के पुराने घर जाना चाहता था। आखिरकार हेल अपने बेटे की बात मान लेता है। इस बीच टाउन में आंट ईडा की मौत के बाद उनके कुछ सामान की नीलामी हो रही थी। वहां रिक्की नाम का एक लड़का मंकी टॉय खरीद लेता है। रिकी को अपने पिता की याद आ जाती है। हालांकि उसकी माँ कहती थी कि उसके पिता अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो अक्सर गलत काम में लगे रहते थे। वो ये थी कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ डरावना और रहस्यमयी था। लेकिन अब नए लोग और नए घटनाएं शुरू होने वाली थीं। हेल और पीट मॉटल से बाहर निकलकर टाउन पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एजेंट बारबरा से होती है, जो उन्हें बताती है कि टाउन में अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं और लोग रहस्यमय दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं।
बारबरा की बात सुनकर पीट को पता चलता है कि उसके पिता का एक जुड़वा भाई है। थोड़ी देर बाद हेल और बारबरा एक स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं। हेल बारबरा से पूछता है, क्या आपको ऑक्शन में कोई मंकी टॉय मिला था? बारबरा को ज्यादा याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है, अंदर रखी एक शॉटगन अचानक चल पड़ती है और सीधी बारबरा पर लग जाती है। उसी पल बारबरा की मौत हो जाती है। उसी समय मंकी टॉय की ड्रम बजने की आवाज गूंज उठती है। इसका मतलब था कि मंकी टॉय फिर से हेल और बिल के परिवार के पीछे पड़ चुका था। इसी बीच बिल को शक होता है कि उसका भाई हेल टाउन में ही है, लेकिन हेल मिलने नहीं आता। बिल टेलीफोन डायरेक्टरी से हेल को ढूंढने की कोशिश करता है और फोन करके धमकी देता है कि सामने आ जाए। तभी कहानी में एक बरहा मोड़ आता है। हकीकत वो ये है कि बिल पहले से ही टाउन में मौजूद था और मंकी भी उसके पास था। आपको याद होगा कि रिकी ने इस मंकी को ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन बाद में रिकी ने इसे बिल को बेच दिया था। तब से टाउन में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। बिल मानता था कि बचपन में उसकी माँ और बेबी सिटर एनी की मौत हेल की वजह से हुई थी, क्योंकि हेल ही मंकी में चाबी डालता था। जब दोनों भाई ने मंकी को गुफा में दफन किया था तो बाद में बिल उसे ढूंढने गया था। उसे सिर्फ इसकी चाबी मिली थी। तब से वो मंकी पाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि मंकी वापस आएगा। जब रिकी ने मंकी को बिल को बेचा, तब से हाथ बढ़ने लगे। अब रिकी आंट ईडा के घर में हेल और पीट को देखता है। वो गन लेकर घर में घुस जाता है और दोनों को बिल के अड्डे पर ले जाता है। वो पीट को जबरदस्ती अंदर भेजता है ताकि वो मंकी वापस ला सके। हेल चेतावनी देता है कि गलती से भी मंकी की चाबी न भरना। पीट अंदर जाकर ट्रैप से बचते हुए बिल तक पहुंचता है। बिल उसे मजबूर करता है कि वो मंकी को वाइंड अप करे। जैसे ही पीट ऐसा करता है, बाहर बैठे रिकी की गन चल पड़ती है। गोली न लगकर एक मधुमक्खे के छत्ते पर मारती है। मधुमक्खियां छत्ते से गिरकर रिक्की के मुंह में चली जाती हैं और वो मर जाता है। अब पीट और बिल आमने सामने खड़े हैं। हेल अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर आता है। एक ट्रैप सक्रिय हो जाता है। घबराए हुए बिल मंकी को जबरदस्ती जलाने की कोशिश करता है। इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच बातें होती हैं और उनके पुराने झगड़े हल्के पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मंकी की ड्रम इतनी जोर से बजने लगती है कि बिल के घर की छत गिरने लगती है। एक और ट्रैप सक्रिय हो जाता है और बिल की मौत हो जाती है। साथ ही टाउन में तबाही मच जाती है। हवाई जहाज गिरने लगते हैं और हर जगह अराजकता फैल जाती है। अगली सुबह पीट और हेल कार में टाउन से निकलते हैं, लेकिन पीछे की सीट पर वही मंकी दिखाई देता है। हेल और पीट मिलकर तय करते हैं कि ये मंकी को अपने साथ रखेंगे ताकि कोई भी बेकसूर व्यक्ति मंकी की वजह से चोट न पहुंचे। जाते जाते ये एक हॉर्समैन की छाया देखते हैं जो मौत का प्रतीक माना जाता है, और वो यहीं पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों, वो ये कहानी स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी द मंकी पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे असली कहानी में मंकी की ड्रम बजने की आवाज थी, जबकि इस रूप में ड्रम दिखाई देती है। अंत भी थोड़ा अलग है। किताब में पीट और हेल बच जाते हैं, पर वो या मंकी के साथ जाने का फैसला होता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। वो ये कहानी बताती है कि मंकी का हर बजना मौत और भाग्य से जुड़ा हुआ है। हर बार जब वो ये बजता है, आसपास कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अब बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था या उसे अपनाना ही सही था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और मजेदार कहानियां और मूवी एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।